धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया 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 बढ़िया। और प्रिपरेशन सही चल रही है? हाँ सर, चल रही है बस। देखो, थोड़ा ये बहुत अभी पेंडिंग लास्ट के 2 मंथ्स सच में बहुत क्रूशियल होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा है ना, है। संभल के रहना। वो तो चलो, और बेसिकली लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जैसा कि पिछले बार हमने डिस्कस किया था, ग्रुप 1 पे हमारा बेसिकली टारगेट्स था and कुछ Q&A थे। आज हमारा टारगेट रहेगा थोड़ा ग्रुप 2 को लेके। तो ग्रुप 2 को लेके थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे कि लाइक कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास बहुत सारे आए थे, तो उसको हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। रवि, आपका शायद माइक ऑन है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा जो नवंबर 22 में अभी सीए क्वालिफाई की है, सीए हरविंदर सिंह से, जिन्होंने बेसिकली ग्रुप 2 का अभी यहाँ पे प्रिपरेशन किया था एंड ग्रुप 2 को क्वालिफाई किया था। तो हरविंदर, आप ज्वाइन कर चुके हो तो एक बार हेलो। हेलो हाँ हरविंदर, कैसे हो हरविंदर? सर, मैं बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू टू इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। और हरविंदर, कुछ स्टूडेंट्स का जैसे डाउट रहता है, जैसे अभी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो बेसिकली मैंने कुछ डाउट्स लेके रखा है कि स्टूडेंट का, कि आप थोड़ा उसको क्लियर करो यहाँ पे, थोड़ा सा उस पर पॉइंट करो कि। और बेसिकली एक चीज और अच्छी चीज यहाँ पे है कि आप इसी टाइम मेरे पास आए थे कि लाइक एग्जाम से राइट दो राइट महीना राइट। 2 महीना पेंडिंग था। तो ये यस सर। क्या ये 2 महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है? आपको क्या लगता है, पहले ये बताओ। आई थिंक ये इस टाइम से भी जो 2 मंथ अभी रिमेनिंग एग्जाम का, तो आई थिंक ये सही टाइम होता है कि आपको इधर से पिकअप पकड़ना है एग्जाम के लिए। और अपनी एक जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको अप टू द मार्क ले जानी है। मतलब कोई अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप उसमें लैग करें या फिर कोई चीज़ को मतलब छोड़ें। अभी आपको मतलब सारे एफर्ट डाल दें, अभी से स्टार्ट कर लें। आप लास्ट मंथ में नहीं छोड़ सकते सारी चीज़ें। थोड़ा सा मैं हरविंदर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हरविंदर को सीए फाइनल्स में टोटल 4 एग्जाम्शन थे। जैसा, और ज्यादा दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट्स को थ्योरी पार्ट को लेके, तो इन्होंने वहां पे थ्योरी पार्ट में ही 3 एग्जाम्शन लाए थे। हरविंदर, अपने एक बार लॉ के मार्क्स बताना कितने थे आपको? आई थिंक लॉ पेपर 4 में 65 मार्क्स है, और इकोनॉमिक लॉ में इकोनॉमिक लॉ में 60। 60, यस सर। एंड आईडीटी में भी एग्जाम्शन था आपको। यस सर, आई तो डिड में थोड़ा सा 61 मार्क्स। पॉइंट करो कि मतलब यस, जैसे ग्रुप 2 का हमारा बेसिकली डिस्कशन है, तो हाउ टू अटेम्प्ट इकोनॉमिक लॉ पेपर एंड आईडीटी पेपर टू सिक्योर एग्जाम्शन। मतलब क्या, पहले तो ये बताओ कि आईडीटी पेपर में एग्जाम्शन के लिए किस चीजों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अभी आपने लेटेस्ट पेपर दिया आईसीएआई का नवंबर 22 का। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ आप। सर, मेरे हिसाब से एक्चुअली लैग बच्चे कहाँ करते हैं कि जो उनका थ्योरी पोर्शन होता है, ठीक है। तो आईडीटी में एकदम से जो मेन चैप्टर होते हैं प्रैक्टिकल, जैसे वैल्यूएशन, आईटीसी वगैरह, और कस्टम में भी जो वैल्यूएशन, तो उसमें ना प्रैक्टिकल पार्ट काफी स्ट्रांग होता है और सारे बच्चे करके जाते हैं उसको। मतलब वो पार्ट कोई नहीं छोड़ता है और कई बार उसको रिवाइज करके जाता है। लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो जैसे थ्योरिटिकल असेसमेंट, टॉपिक्स होते असेसमेंट हाँ, जॉब और लाइक रिफंड। जो रजिस्ट्रेशन के बाद के जितने सारे चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, हम जीएसटी की बात करें ओके। तो वो टॉपिक, उस टॉपिक में क्या होता है, इंस्टीट्यूट वहाँ पे घुमाता नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करता है एग्जाम में। तो वहाँ पे कोई घुमाने का इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा वो होता नहीं है, तो वहाँ डायरेक्ट पुट क्वेश्चन करता है। अगर वो वाला पोर्शन ठीक कर लिया है तो 20 मार्क्स का वहाँ से आता है। अगर कस्टम कोई ऐड कर लिया है तो अराउंड 25-30 मार्क्स का वहाँ से थ्योरी हर बार देता है। और कोई उसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं देता है कि जो ट्रिकी टाइप का हो। बट उसको क्या होता है कि बच्चे रिवाइज करके नहीं जाते हैं, बार बार उसको छोड़ देते हैं कि चलो हो जाएगा, हम प्रैक्टिकल को अच्छा फोकस करते हैं। लेकिन वो मार्क्स कहीं ना कहीं लैक हो जाते हैं और वो एग्जाम्सन जो क्राइटेरिया होता है वो उससे पीछे रह जाते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ना पॉइंट करना चाहूंगा, जैसे हरविंदर ने बताया बिल्कुल सही है। जैसे मैं भी टेस्ट लेता हूँ ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स का, वो जो छोटे चैप्टर्स होते हैं, लाइक आपके आईडीटी में मॉड्यूल 3 बोला जाता है उसको, ठीक है।
मॉड्यूल 3 जो होता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th वो मॉड्यूल 3 के पोर्शन से ही आते हैं। बट आप अगर मॉड्यूल 3 को बहुत हल्के में ले रहे हो कि नहीं मॉड्यूल 3 हो जाएगा, मॉड्यूल 3 हम लास्ट में कर लेंगे, तो ये दिक्कत दे देगा। और मॉड्यूल 3 से 14 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड बहुत इजी आएगा, डिट्टो बुक का आएगा। बट अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन बने भी ना, एंड लास्ट क्वेश्चन आपको उसी में से रहने वाला है। तो टफ पेपर में, ऐसा आईआईटी का पेपर ज्यादा टफ आता नहीं है, बट सिंपल बोलूंगा नहीं एग्जामिशन नहीं सर। के लिए, आईडीटी का पेपर में एग्जामिशन के लिए आपको मॉड्यूल 3 को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, जो कि आपका आईडीटी का है। बच्चा वैल्यूएशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, आईटीसी करता है, बट बच्चा रिफंड रिफंड भी। ये सब नहीं करता है। और तो वहां सर पे ध्यान रिफंड का देना क्वेश्चन पड़ेगा। हर बार, रिफंड का क्वेश्चन हर बार नया नया ड्राफ्ट करके देता है इंस्टीट्यूट, तो बिल्कुल। उसमें बच्चे फंसते हैं, कितनी भी प्रैक्टिस करके जाओ। आईटीसी का क्वेश्चन भी देगा घुमा के, लेकिन जो लास्ट वाले टॉपिक है ना, वो उसमें ज्यादा इंस्टीट्यूट छेड़खानी नहीं करता है, वो एज इट इज क्वेश्चन उठा के रखेगा। बस वो थ्योरी आपको, मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्या लिखना है, मतलब कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा उसमें लिखना क्या है। पढ़ के तो जाते हैं, बस एग्जैक्ट लिख के नहीं आते, इसलिए मार्क्स वहां पे मिलते नहीं है अच्छा स्टूडेंट को। अरिंदर, मुझे ये बताओ लास्ट के 1.5 डेज में तुमने कैसे प्रिपेयर की कि जो एग्जामिशन तक आपकी गाड़ी जा पाई? जैसे मैंने भी एग्जामिशन मिस किया था 2-3 नंबर से, बट आपको एग्जामिशन, तो आप बताओ कि लास्ट के 1.5 दिन में क्या हुआ, मतलब कैसे रिकॉल किया सारा सिलेबस, बिकॉज है तो थोड़ा बल्कि। सर उसका प्रिपरेशन कुछ नहीं है, जैसे आपके आपने जो प्रिपरेशन कराई थी 1.5 डेज, एक मॉक पहले से ही करा लिया था कि आपको प्रिपेयर रहना है एग्जाम के लिए। आप उस दिन के लिए आप नहीं सोच सकते, उस दिन के लिए टारगेट नहीं कर सकते कि हम एग्जाम के डे ही इस चीज को अप्लाई करें। आप जैसे प्रैक्टिस कराते हैं कि 1.5 डेज की स्टडी आप पहले ही फॉलो करवा देते हैं कि चलो अभी 1-2 टेस्ट दो, कि आप कितना प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो उस समय पता चल जाता है कि हमें कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, वेटेज कहाँ पे देनी है, और किस टॉपिक को हमें 1.5 में इंक्लूड, क्योंकि इंटायर सिलेबस तो कोई मुझे नहीं लगता हो पाएगा, लेकिन हमारी एंटायर प्रैक्टिस सिलेबस तो इतनी हो। सच में थोड़ा टफ होता है, एंड कहीं ना कहीं आखिरी पेपर है, हाँ तो थोड़ा सा है ना, हम कहीं ना कहीं कहते नहीं है, बहुत लो फील करते हैं, लास्ट तक आते थक भी जाते हैं, हाँ कहीं ना वो कहीं वो एक प्रेशर दो भी। जब सेकेंड ग्रुप स्टार्ट होता है तो एससीएमपी सबसे पहले तो बच्चे उसमें ही जाके एकदम कहते हैं कि यार अब कुछ नहीं होने वाला पेपर, क्योंकि वो हर बार टफ आएगा वो पेपर, वो ऐसे नहीं कि हर बार कोई इजी आने वाला है, वो हर बार एक सेम पेपर होता है। तो फिर अच्छा इकोनॉमिक लिया तो आईडीटी में कहीं ना कहीं बच्चे एकदम रिलैक्स, मतलब रिलैक्स क्या हो, उनको लगता है कि शायद होने वाला नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अब होगा नहीं है तो। और वो 4 पेपर ऐसा है आईडीटी की, कहीं ना कहीं वो पेपर ऐसा है कि वो आपको एग्जाम्शन दिला सकता है और पूरा ग्रुप भी वो क्लियर कराएगा। तो उस चीज के लिए ना आपको पहले से जो आप कराते हैं ना 1.5 डेज का मॉक पहले कराते हैं, देखो, तो मेरे हिसाब से वो बहुत हेल्पफुल रहेगा एट द एंड। ठीक है, मैं देखो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन है, जो ऑलरेडी हमारे मेंटरशिप में, उनको यही बोलूंगा कि यार 1.5 डेज का जो अपना रेप्लिका करेंगे आईसीआई का, कि आईसीआई जैसे मैंने टेस्ट भी लिया होगा तो एससीएमपी, देन 1.5 डेज के बाद डीटी, जैसे आपको मैंने याद भी होगा आपका, ठीक है। देन वो इकोनॉमिक लॉस का भी टेस्ट देना है। अब इकोनॉमिक लॉस नहीं पे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक इकोन लॉस की बात आई गई है, तो लोग का मिथ फैला हुआ है कि सर ढूंढेंगे और मिल जाएगा। अब इसके बारे नहीं में सर बताओ कि बिल्कुल, इकोनॉमिक लॉस का क्या है, कैसे बिल्कुल क्या है। एक इकोनॉमिक लॉ में अगर किसी के अंदर ऐसा लगता है कि वहां जाके ढूंढ के लिख लेंगे तो बहुत बड़ा डाउट है, और शायद एग्जाम में वो फंस जाएगा। और अगर इकोनॉमिक लॉ पेपर खराब हुआ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बहुत नीचे चला जाएगा, फिर आगे के पेपर हैंडल करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं तो जैसे, मतलब मैंने प्रैक्टिस किया था, आपने टेस्ट ली, क्योंकि टेस्ट आप इकोनॉमिक लॉ में देने ही देने हैं आपको, मतलब रिटन प्रैक्टिस करनी है विदाउट एनी आपको रेफरेंसेस की, हम कोई चार्ट रख लेते हैं या इंडेक्स, इंडेक्स आप रख सकते हो, जो आप इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल वहाँ से इंडेक्स होता है, शायद सांडिया सर आपका यूज करते हैं बच्चे, और भी शायद इंडेक्स हैं। तो स्टडी मैट के साथ आपको खुद खोज के लिखना है कि मैं उसमें सर्च कर पा रहा हूँ आंसर की नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप आंसर अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कि कहीं से मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिया और उसको आंसर देख के उसमें लिख दिया, तो इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा कि शायद आप 4 केस स्टडी करनी होती है तो आप शायद नहीं कर पाएंगे, और अगर एक क्वेश्चन छूट गया आपका एग्जाम में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब सही मार्क्स लाने। और उसमें होता क्या है कि इतना ज्यादा पेशेंस नहीं होता है उसमें, जैसे देखा कि केस स्टडी मैच कर रहा है, इंस्टीट्यूट अंदर खेलता है क्वेश्चन के अंदर जाके, वो नाम चेंज कर देगा, सिचुएशन चेंज कर देगा। तो सिचुएशन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने आप खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे आप कराते हैं मॉक वगैरह में, तो वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं इकोनॉमिक लॉ में नहीं करना है, वो बहुत बड़ी गलती है, वो देखो, मतलब वो गलती नहीं एक करनी। एक चीज तो मैं बोलूंगा, जब भी आप खुद से जब मॉक टेस्ट दो या कहीं भी टेस्ट दो, इकोनॉमिक लॉस को यस जेन्युइन सर। तरीके से देना, कि स्टडी मटेरियल, इंडेक्स, कोई क्वेश्चन बैंक मत फॉलो करो यार, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जो नहीं नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में, करने जा रहे हो वही चीज आने वाला है। तो जब भी नहीं आप नहीं सर। टेस्ट दो, एक प्रॉपर इंडेक्स, स्टडी मैट उसको लेके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ओपन बुक है मेरे पास, इस फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है, तो भाई वो तो तुम्हें मैच कर जाएगा, फिर तुम खुद को कहाँ टेस्ट कर पाओगे? टेस्ट तब होगा जब आपके पास सिर्फ स्टडी मटेरियल है और इंडेक्स है। खुदा ना खास्ते वो मई 23 का जब पेपर आ जाए, बिकॉज मई 23 का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी किया था आईसीआई ने इकोनॉमिक लॉस को लेके। यस सर। यस सर। वो देखो, अब मैं दिसंबर 21 की बात करूं तो पेपर आया मैच, बट आप ये एजम्पशन लेके नहीं चल सकते ना सीए फाइनल्स में आपका पेपर बिल्कुल मैच करेगा उससे,
3 केस स्टडी आ जाएगी, आप ये सोच के पहले से प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा आपको अपना प्रिपरेशन देखना पड़ेगा कि वर्स्ट केस में अगर हम नहीं भी आया कुछ मैच, तो यार हम कम से कम 60 मार्क्स या 55 प्लस पास करने लायक हो सकता है कि एक स्कोर भी अच्छा हो जाए, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो एक चीज हमेशा नोट कर लेना, इकोनॉमिक लॉस का पेपर आपको सिर्फ इंडेक्स और स्टडी मटेरियल के बेसिस पे देना है। ये चेक करो कि आपको कितने प्रोविजन सही से रिकॉल हो रहा है। हरविंदर, एक क्वेश्चन और आता है कि इस ग्रुप में सबसे टफ पेपर क्या लगता है, मतलब जो सही में उसको समराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट में। वैसे लेंदी वाइज तो डीटी भी काफी वो हो जाता है मुश्किल की, डीटी को कैसे कवर करना है, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन एससीएमपी को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, इवन मतलब कोई भी आप चैप्टर हल्के में नहीं ले सकते। कि जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने किया था कि बजट छोड़ के चले गए थे, स्टैंडर्ड छोड़ के बिल्कुल चले गए थे ऑप्शन में, और आपने बोला था कि 2 चैप्टर नहीं छोड़ने, भाई, 2 चैप्टर तो अभी भी करके मुझे जाना है। याद है कि मैं लास्ट में इसको जो लिस्ट दी, अभी मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा वो लिस्ट, मैंने बोला था हाँ, कि मेरे बजट पास मेरे चैप्टर पास अभी गेम भी अभी। चेंजर है, हाँ, और 35 मार्क्स का और वो बजट सर चैप्टर से पेपर आ रहा है। एससीएमपी में कोई एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर, बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर कोई ऐसा करता है। और अगर मैं शायद बजट छोड़ के चला जाता ना तो मुश्किल था, मतलब नहीं हो बजट पाने छोड़ वाला था, के चले क्योंकि जाते तो हो सकता है आज ये इंटरव्यू भी नहीं चल रहा होता। नहीं 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 हो सकता। आप मतलब एससीएमपी में तो आप रिस्क मत, बिल्कुल मत लेना, किसी को भी कोई भी कितना बोले कि एबीसी करके जाओ, मत करना इस बार। सब मतलब अगर आप यूट्यूब पे अगर किसी के वीडियो अगर स्टूडेंट अगर चाहे तो देख सकता है, तो सब लोगों ने बजट को इग्नोर कराया था कि इग्नोर आप सी कैटेगरी में डाल दो, अगर नहीं करना है तो छोड़ के चले जाओ। बजट को स्पेशली बोला था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस बार बजट ही टेस्ट किया था सबका, आई थिंक थ्योरी 50 क्वेश्चन भी तो। 55 मार्क्स बजट और स्टैंडर्ड से था। यस सर, टोटल ठीक, था केस स्टडी वगैरह मिला के। ठीक है, तो पहले ये बताओ क्या कि मॉक टेस्ट का क्या रोल है यहाँ पे। अब आपने शायद इंस्टीट्यूट का ही मॉक टेस्ट दिया था, मेरे को जहां तक याद है। देखो, हाँ टेस्ट हाँ कहीं सर, भी दिया। दो, कुछ भी दो, लेकिन टेस्ट दो, टेस्ट से 2-3 चीजों पता चलता है आपको, अपना स्पीड एंड कहाँ पे लैग कर रहे हो आप। और ये चीज आपको एग्जाम से पहले पता, कहते नहीं रोना है तो यही रो लो, वहां रोने से ज्यादा बेटर है। मुझे आज भी याद है, नहीं इंडिया सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, ये तो दिल्ली में आके यहाँ पे मेरे ऑफिस सेंटर पे आके टेस्ट देता था। उस दिन भी मैच के बाद हमने एंजॉय भी किया मैच को, और उसके बाद इसका इकोनॉमिक हाँ लॉ का ही बिल्कुल। पेपर था, टेस्ट था। हाँ, मैं टेस्ट लिख रहा था उस टाइम पे। हाँ, तो वही चीज है कि टेस्ट का, सही बताओ टेस्ट का रोल क्या है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम खुद बताओ, ऐसे ही का मौका बता दो कि टेस्ट का क्या रोल है, ऑल ओवर टेस्ट सच में रोल प्ले करता है या नहीं करता है। मैं टेस्ट में यही है कि आप ना जब टेस्ट देने बैठो तो आप ये उसको मतलब हल्के, मतलब ये मत सोचो कि मैं होम टेस्ट दे रहा हूँ या मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। कई बच्चे सोचते नहीं, चलो नहीं होगा, प्रिपरेशन नहीं है, दे देते ऐसे, मतलब सीरियसली टेस्ट देना है। और जो भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल सीरियसली लिखना है, एकदम ये सिचुएशन डाल के चलो आप एग्जाम में बैठो, पेपर ऐसे ही आने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, लेकिन सिचुएशन वही रहने वाली 3 आवर्स की है। ऑनेस्टी के साथ टेस्ट में बैठेंगे तो मतलब मेरे हिसाब से उसका बहुत बेनिफिट होता है, आपकी स्पीड टेस्ट हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो आपके टेस्ट जो है तो वो तो देने से पता लगता है वो होने वाला नहीं है। तो अगर इधर आप कॉन्फिडेंस गेन करो कि अराउंड मेरा 50-60 मार्क्स या 70, जितना भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा आप एग्जाम जाने से पहले कि नहीं नहीं मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा, मुझे पता है मेरा अटेम्प्ट पेपर हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस लेके जाना एग्जाम में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात होती है। कई बच्चे क्या होता है कि टेस्ट नहीं देते हैं, और फिर जब एग्जाम दे दिन जाते हैं ना तो उनका बाहर ही लगता है कि यार नहीं हो पाएगा क्योंकि टेस्ट नहीं दिया, और फिर पेपर हर बार पेपर एससीएम का ऐसे ही आता है कि देखते लगता है कि नहीं होने वाला है पेपर। लेकिन अगर टेस्ट में प्रैक्टिस कर रखी है, मॉक टेस्ट अच्छी तरह से दे रखे, प्रिपरेशन के साथ दे रखे हैं, तो फिर इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आपको टेस्ट देने में कि नहीं एग्जाम देने एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही। तो आपको टेस्ट बहुत ही सीरियसली देने हैं, और किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है कि साहिल सर बोल रहे हैं कि ये दे लो, हमने बोला नहीं नहीं सर ये हो गया, एक टेस्ट ही देना। जितने टेस्ट करवा रहे हैं साहिल सर बिल्कुल सारे मैं टेस्ट तो अटेंड टेस्ट करें। तो बहुत लेता हूँ, मतलब बोलता नहीं कि आप टेस्ट देते तो थक जाओगे, मैं टेस्ट लेते लेते नहीं थकूंगा। तो जैसे पता नहीं होगा सर तो स्टूडेंट्स को कि जो अभी ऑलरेडी जो जनवरी मेंटरशिप में ज्वाइन किया, आई थिंक हमारा 10+ टेस्ट हो चुका है, तो वो टेस्ट है ना कॉन्फिडेंस होगा, एंड सेल्फ डाउट करना पहले आप लोग छोड़ो। कि आप लोग जब सेल्फ डाउट करते हो ना, आधा जंग वहीं हार जाते हो यार। जो बोथ ग्रुप्स जा रहे हो या कोई भी पेपर जा रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंट फील करो कि 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने हैं। वो 10,000 यस में तुम कहीं ना कहीं फॉल करोगे ही करोगे, तो थोड़ा सा आप उस चीज से निकलो। 2 महीने हैं, ठीक है, अंधाधुंध प्रिपरेशन करो अपनी। तो हरविंदर, एक जैसे मैं हरविंदर बारे में बताना भी चाहूंगा कि जैसे ये तो यहीं पे था, सेंटर पे ही आके पढ़ता था, मतलब इसने जितना डाउट पूछा होगा ना, आई थिंक उस टाइम मेंटरशिप में किसी ने नहीं पूछा होगा, ये खुद बताएगा भाई मतलब क्या चला था। मतलब ये सच में बता रहा हूँ कि ये काफी, जैसे आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट है जिसमें नाम भी बता सकता हूँ, सौम्या है, अपेक्षा है, ठीक है, अश्वनी है, मतलब काफी डाउट्स आते हैं सर यहाँ पे हम थोड़ा ना फंस गए, यहाँ पे फंस गए, तो ठीक है, वेलकम, डाउट्स आर ऑलवेज, मैं इनको गाइड भी करता हूँ कि हाँ ये चीज जरूरी है, बिकॉज यार मेंटर का काम क्या है,
आप उस चीज में फंसे हो, वहां से नहीं निकलोगे, बिकॉज वो चीज हमने देख रखा है। तो हरविंदर का सेम यही सीन था कि इसको तो एग्जाम सेंटर से आधा घंटा पहले तक डाउट आता था कि सर ये कवर हो जाएगा, ये छोड़ दूं, ये कर लूं। मैं बोला भाई तुम आराम से पेपर दो, बिकॉज वो टेस्ट देते थे, मैंने उसको बोल दिया था ये टेस्ट के बाद पता चल जाता है स्टूडेंट की क्या रिपोर्ट है, कैसे क्या फॉल कर रहा है। तो खुद पे पहले कम से कम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो वो चीज नहीं आता है, सर ये कैसे आएगा, भाई वो खुद पे करके आए, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। और ये चीज था इसके साथ कि यार इसको था, ये जब मेरे पास आया तो बहुत नर्वस था कि सर हमारे पास 2 महीने बचे, कैसे क्या होगा बताओ, क्या नहीं क्या है। तो वो चीज चला, इसने जेन्युइन तरीके से सब कुछ दिया, मतलब ये लास्ट तक था मेरे साथ, एग्जाम के बाद अभी भी आके मिलते रहता है। तो वो चीज है, थोड़ा सा आप अपने मेंटर पे फेथ करना सीखो। हरविंदर सीए बनने के बाद कैसा लग रहा है ये बताओ। सर सबसे बड़ा पढ़ाई नहीं करनी, सबसे बड़ा सारे स्टूडेंट को अभी भी यही लग रहा है यार पढ़ाई कब कब खत्म होगी हमारी। तो देखो सबसे पहले सबसे तो पढ़ाई नहीं इंपॉर्टेंट तो करनी। वही है, जब तक ये पढ़ाई का सर्किल रहता है ना, आपका ये सर्किल कहीं नहीं चल हाँ, सकता है। आप एक एग्जामिनेशन सर्कल से बाहर आ जाते हो कि अब एग्जाम नहीं देना है, और एकदम से फिर उसके बाद फिर लगता है एक्सपेरिमेंट चलो अब करो ना, कुछ आपको करेंगे जॉब लाइफ में करना है अच्छा। जॉब करो, प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करो, हाँ, जो नहीं करना है करो, आप फिर बहुत एक्सपेरिमेंट सारी करो। सीए बनने के बाद आपको ना सबसे पहले फिर सिलेक्शन करने में दिक्कत, बस जॉब की कमी नहीं होगी, कहीं आपकी चॉइस होगी, फिर आपको करना क्या है। यहाँ पे थोड़ा फंसते हैं बंदे की करना क्या है, लेकिन उसके बाद आपको मतलब ऐसी किताब एग्जाम इस आप सर्कल से बाहर हो जाते हो एग्जाम के पढ़ाई के, फिर आपको पढ़ना है तो आपकी नॉलेज अपडेट करने के लिए पढ़ना है आपको। और टेस्ट के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप अगर टेस्ट देने आ रहे हो ना, तो आप सबसे पहले अपने जो डाउट है ना, तो डाउट को उनके डाउट को छोड़ दो, क्योंकि अब यहाँ पे आप मेंटरशिप ले रहे हो ना, तो आपको डाउट के लिए कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, डाउट तो होने नहीं चाहिए। और सेकंड थिंग, मतलब आप बिलीव करो ना इस चीज पे कि आप यहाँ आए हो तो पास होके जाओगे, क्योंकि मैं सर के पास आया था तो शायद मेरे क्वेश्चन भी नहीं थे कि क्या मतलब जैसे बच्चे एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा होगा नहीं होगा, कैसे है साहिल सर का एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब नहीं करना चाहिए। वो साहिल सर करा देंगे आपको, इससे एकदम क्लियर कट रहो कि आप बिलीव करो, आप आए हो ना तो इसका टाइम में क्लियर होके जाओगे। बस फेस बस करना मैं तो अभी से स्टूडेंट को यही लेके। बोलता हूँ कि अगर आपने इतना भरोसा किया तो 2 महीने और सही, ठीक है 2 महीने नहीं और नहीं, सही। आप साहिल सर को एंड तक, एकदम एग्जाम की डेट तक आप साहिल सर साथ में रहेंगे, और एकदम और बिलीव भाई मैं करो भी कि तुम्हारे पास होके साथ हूँ, जाओगे। जो स्टूडेंट है, मैंने कभी ऐसा किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा या मैं आपसे बात नहीं करूंगा, कभी बाई चांस मिस हो जाता होगा, बट बेसिकली मैंने हर स्टूडेंट का क्वेरी रिजॉल्व किया है। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है अभी। माइक ऑन कर लेना जिसको पूछना, कोई क्वेश्चन पूछना होगा। हाँ बताओ अनमोल। आपका आवाज नहीं अनमोल आ का रहा है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा अनमोल। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा। भी आ रहा है। हाँ ये अब सर। बताओ। ओके, ऑडिबल। सर मैंने फर्स्ट ग्रुप के बारे में पूछना था, लो का। एक्चुअली मैं 4 अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ, ठीक है। बट लो के होता है 1.5 डे में मेरा कवर ही नहीं हो पाता लो, लाइक डायरेक्टर ही 7-8 घंटे ले लेता है, एंड आईबीसी ये इतना ही कवर हो पाता है। तो मेरे लो में मार्क्स आते हैं 35 के अराउंड ओके, ही। तो ये सिर्फ लॉ के आई साथ है थिंक कि और भी पेपर में है? लो के साथ ही है मेनली। तो मतलब पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी ऐसा ट्राई किया था पहले कि यार लास्ट के 1.5 डेज में परफॉर्म कैसे करना है, या तुम एग्जाम के डे से बैठ गए कि हाँ यार एग्जाम डेज पे आएगा उस समय सोचेंगे हम ये? इसी दिन सोचेंगे। नहीं पर दोस्त, मैंने देखो अब। डायरेक्टर मैंने हम्म। बोलो डायरेक्टर बोलो। मैंने 4-5 टाइम्स पहले रिवाइज कर लिया था जैसे, फिर भी मुझे 7-8 घंटे लग रहे थे उसे रिवाइज करने में एग्जाम वाले दिन भी। आई डोंट नो कि क्यों मतलब कैसे हो गया। रिवाइज रिवाइज कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस और समरी नोट्स? नहीं, सेल्फ 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 करते हो, सेल्फ। पूरा पूरा डायरेक्टर 7 आवर्स में होता है? हाँ, 8 सेल्फ देखो 7-8 आवर्स। एक चीज तो ठीक है, मतलब देखो डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं 24 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ये चीज तो गारंटी है, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ। बट अगर जिस दिन आप ऑडिट का पेपर, आई थिंक लास्ट पेपर होता है, ठीक है, जिस दिन आप ऑडिट का पेपर दे के आ रहे हो, अगर उसके बाद अगर अपना पूरी रात डायरेक्टर भी पढ़ रहे हो, तो इट्स गुड एनफ कि एटलीस्ट 24 मार्क्स कवर हो रहे। बट उसके अलावा आप बोल रहे हो कि आपने फॉरेन कंपनी रिवाइज किया लास्ट में कभी? नहीं, 2 चैप्टर मतलब डायरेक्टर एंड आईबीसी हो पाता है। तो उसमें भी एंड आप 35 स्कोर कर रहे हो। हाँ जी। तो कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। देखो यार, देखो जो चीज अभी गलत है वो चीज पता है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। एंड ये चीज मैं अभी बता दूंगा कि जैसे अभी आईसीआई का मॉक टेस्ट आ रहा है, ठीक है, आई थिंक 13 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो ये चीज यस। ट्राई करो कि यार किस सीक्वेंस में चैप्टर को उठाए कि जिससे मेरा वो 1.5 दिन कवर हो, या 1.5 दिन का मटेरियल मेरे पास क्या हो। अब रिवीजन का भी फेज होता है,
पहला होता है रिवाइज, रिकॉल, रिटेन। तब तुम कौन सा फेज में हो, तुम रिकॉल कर रहे हो कि फिर वही चीज रिवाइज कर रहे हो, और किस मटेरियल से कर रहे हो। अब तुम स्टडी मेट लेके बैठ रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे इरिलेवेंट चीज भी तुम पढ़ रहे हो साथ में। अब डायरेक्टर चैप्टर में डिन है, डिन के बाद तुम पूरा डिप्लोमा करने बैठ गए कि यार डिन में ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना। बिकॉज अगर 1.5 दिन, मेन तो खेल 1.5 दिन का है, अगर वो 1.5 दिन में तुम कवरेज नहीं कर पाए, तुमने वो चैप्टर्स को टच नहीं किया, कहते नहीं है एक लगान में कहावत था, कचरा छू के दौड़ जा, वही चीज है। हर चैप्टर को छू के दौड़ना है। एंड वो डिवीजन पहले तुम्हारा होना चाहिए कि वो 1.5 दिन का रेप्लिका बनाओ अपना, यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्या मैं एटलीस्ट कवरेज तो बनाओ अपना। एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक पीएमएलए 10 नंबर का आएगा, पीएमएलए को उसमें लाओ, इंटर करो। उसके बाद सेबी छोड़ो, सेबी 10 नंबर का आएगा, सेबी को इंटर करो। तो 24 मार्क्स का डायरेक्टर हो रहा है, 10 नंबर का आईबीसी हो रहा है, 34, 10 नंबर का पीएमएलए, 10 नंबर का सेबी, कहीं ना कहीं 54, 55 तब भी हो रहा है। तो कंटेंट ओके है, बट इतना तो कम से कम कोशिश करो कि 1.5 दिन में मैं कवर कर पाऊँ। देखो पूरा तो एक बार नहीं बोलूंगा कि सब कुछ लेके बैठ जाओ, बट छोटे छोटे स्टेप्स करके ना इसको आगे बढ़ाओ। कि पहले पीएमएलए इंटर करो, 1.5 दिन में मैंने पीएमएलए ट्राई किया पहले, कि वो 1.5 दिन में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने कुछ एफर्ट्स लगा के अपना सेबी ट्राई किया उसको। तो ये सब करना पड़ेगा। देखो दोस्त, भागोगे तो वो 4 अटेम्प्ट क्या, वो 40 अटेम्प्ट भी मेरे पास तो कहाँ से लोग आते हैं, कितने कितने अटेम्प्ट आते, वो नहीं हो पाएगा ना। अभी एफर्ट्स लगा के लग जाओ थोड़ा सा, पीएमएलए को इंटर करो, जो स्कोरिंग है पहले उसको कर लो, बकेट लिस्ट भरो अपना कि 30 मार्क्स का मैंने पहले भर लिया, फिर 10 नंबर भर लिया, फिर 10 नंबर भर लिया, एटलीस्ट 55 का एटलीस्ट कर पा रहा हूँ एग्जाम से पहले। तुम जो कवर करके जा रहे हो ना बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है वो। सर पहले तो हो ही जाता है कवर, बट लास्ट डे पे हो ही नहीं पाता, इतनी कोशिश कर चुका मैं हर तो तुम अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी करते हो क्या में। साथ में? नहीं, क्वेश्चंस नहीं करता नहीं भाई, मेरे पास शुभम सिंह की बुक है, उसमें से कर रहा था मैं। देखो बुक तो काफी सही है, बट यार तुम्हें थोड़ा सा वो टाइमर लगा के स्टॉप करना पड़ेगा, तो स्पीड बनानी पड़ेगी। उससे पहले तुम्हें 3-4 मॉक टेस्ट देने हैं। मैं तो बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट आ रहा है, उससे पहले 1.5-2 दिन पहले प्रिपेयर करो कि मैं एक पीएमएलए को इंटर करके देखता हूँ कि मैं उसको टैकल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं पीएमएलए का कवरेज से मेरा स्कोर क्या बनता है। फिर नेक्स्ट जो मैं 1.5 दिन का दूंगा उसमें मैं एक चैप्टर और ऐड कर लिया थोड़ा सा। तो वो धीरे धीरे होगा। डायरेक्ट तुम सोचो कि मैं सारा कुछ कवर कर लूं या मैं बोल दूं तुम कवर कर लो, नहीं हो सकता। बट एक एक चैप्टर इंटर करो, यार मैं इतना कर पाऊं, टाइमर लगाओ कि अगले दिन मेरा एग्जाम है, मैं पीएमएलए को पहले इंसर्ट करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट कुछ इंसर्ट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अनमोल, हाँ जी। आपने इससे पहले मॉक टेस्ट दे देते कि आप मतलब खुद प्रिपरेशन करते टेस्ट वगैरह, कैसे करते थे आप? मॉक टेस्ट पिछली बार मैंने दिए थे एक पहले, बट लास्ट डे भी पता नहीं क्या होता है मॉक तो टेस्ट मॉक में। टेस्ट की मतलब कैसे, कितने मॉक टेस्ट दिए थे लॉ के? एक ही दिया था मैंने सभी सब्जेक्ट्स का। तो ऑडिट के इंस्टीट्यूट 2 दिए वाले, थे, ऑडिट इंस्टीट्यूट या अदर इंस्टीट्यूट में दिए थे या अदर कोई अदर सीएट सीरीज। इंस्टीट्यूट वाले दिए थे? तो मैं तो भाई यही बोलूंगा कि पहले तो ना ये जो आपका लग गया है, आप बोले 3-4, इसको भूल जाओ, ये कोई नहीं मैटर करता। कि अब आप सही स्टेज पे हो ना, तो आप एक सही जो एक ही पास होने में ना एक ही अटेम्प्ट लगता है, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो आप अगर डर पे रखोगे ना अपने दिमाग में कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, आपको पता है कि आप सही ट्रैक पे हो, आप मॉक टेस्ट से साइजर के पास आ गए हो, तो आपको अपना एक सही स्ट्रेटजी साइजर गाइड करेंगे कि सही स्ट्रेटजी क्या होगी पास होने के लिए। अभी 2 मंथ का टाइम है आपके पास, एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, कैटेगल क्या, क्योंकि प्रॉब्लम आपको पता है, बस उसका ट्रीटमेंट होना बाकी है ना। तो ट्रीटमेंट के लिए वो देने के लिए रह गए हैं। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ये मत मतलब डाउट क्रिएट मत करो, अपने सेल्फ डाउट से निकलो कि नहीं हो पा रहा है 35, ये कुछ नहीं मैटर नहीं करता। 35 से आप 65 पे भी पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसा मेरा आपको क्या है, आपने अनमोल से साथ बात भी हुआ था कुछ ऑडिट को लेके, शायद आपने कुछ क्वेश्चन बैंक का भी बात किया था शायद, आई थिंक एक अटेम्प्ट पहले की बात है। मैं आपको करता रहता हूँ मैसेज तो, बट मैंने आपकी मेंटरशिप ज्वाइन करने का सोचा था, बट आप स्टार्टिंग मेरे 2-3 सब्जेक्ट हो चुके थे अभी, अच्छा, तो फिर नहीं मैंने मुझे सोचा याद, था कि मुझे ना याद आ रहा है कि आपने शायद एक बार पिछले बार ही बात किया था कि ऑडिट का सब मैं कुछ क्वेश्चन बैंक। आपके साथ काफी टाइम से जुड़ा हूँ, 1.5 साल से, जब आपके आई थिंक 700 फॉलोअर्स थे तब से जुड़ा हूँ मैं आपसे, अरे काफी टाइम से आपको। नहीं ठीक है, देखो जो डाउट है नंबर मेरा है, ठीक है बताओ, ठीक है ये देखो सिंपल सी बात है यार, जहाँ फंसे हो वहां से निकलना जरूरी है। मेरा मेन मुद्दा यही है कि यार तुम जहाँ 35 है ना, वो 55 करके निकल जाओगे। तो उसको थोड़ा थोड़ा जो बात है उस पर गौर करना, ठीक है। एंड नंबर है तो यार थोड़ा सा कम्युनिकेट करते रहो, टच में रहेंगे एंड उसको क्लियर करेंगे। ठीक है सर, अनमोल थैंक अभी यू सर। अनमोल अभी राइट अनमोल अभी राइट टाइम है, 2 मंथ है। मतलब ऐसे मत करना कि नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास। अगर अभी से अगर पुश करोगे ना अपने आप को, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रिपरेशन तुम्हारी मतलब अप टू द मार्क हो जाएगी एग्जाम, क्योंकि अभी 2 मंथ काफी होता है।
लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी को फॉलो करो और टच में रहो सर के, तो वो बताएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन कॉन्फिडेंस लूज मत करना कि नहीं हो रहा है 35, क्योंकि ये कोई मैटर नहीं करता आपके पिछले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि हर बार अलग से पेपर आएगा, नया पेपर आएगा, तो आपको तैयारी इस बार फिर से करनी है बिल्कुल, और एक ही अटेम्प्ट ये लगेगा। मोटिवेशन रखो कि हर बार पेपर कुछ ना कुछ आएगा, नया आएगा। क्या पता, कहते नहीं है लक भी किसका साथ देता है भाई साहब, जिसके साथ हार्ड वर्क है। सर लक ने साथ दिया, इकोनॉमिक लॉ में 73 आ गई बस बिना भाई, जब पढ़े। तुम इकोनॉमिक लॉज में 73 ला सकते हो, बस इकोनॉमिक तो हटाना है, लॉ तो यहाँ भी वही है। तो बस थोड़ा सा और एफर्ट बिलीव लगा करो। लो। हाँ, बिलीव करो यहाँ, मतलब अगर बिलीव करो अपने आप पे कि हो जाएगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 35 कब 65 में अब कन्वर्ट हो जाएगा ना, पता भी नहीं चले। लेकिन अब टाइम नहीं है आपके पास कि आप रिसर्च और सारी चीजों पे करो। अब लग जाओ, बस 2 महीने ना, और अब कहीं नहीं कोई गए, स्टूडेंट का R&D नहीं डाउट करनी। किसी सब्जेक्ट को लेके? हेलो सर। हेलो सर। हेलो। अश्वनी। हाँ हाँ सर। सर मेरा एक्चुअली मेरे साथ इस बार एग्जाम में क्या हुआ कि मैंने इकोनॉमिक लॉ में एक सबसे लास्ट वाला केस स्टडी उठाया, लेकिन ठीक है। 15-20 मिनट तक मुझे उसमें कुछ भी आइडिया ही नहीं लग रहा था, और 20-25 मिनट तक। उसके बाद मुझे उस केस स्टडी को स्किप करके फिर दूसरे पे जाना पड़ा। उतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो एक तो सर क्या होता है कि 15 मिनट में ये नहीं समझ केस स्टडी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और दूसरा प्रॉब्लम सर मेरे साथ क्या होता है कि एक डाउट में रहता हूँ कि डायरेक्ट मैं इंडेक्स पे जाके टॉपिक्स को ढूंढूं, या फिर जा करके किसी बुक से, जैसे मैं कोई बुक लेके आया तो उस बुक को लेकर के मैं पहले उसमें सर्च करना चालू कर दूं। और उसमें क्या होता है सर, मान लीजिए केस स्टडी सेम मिल गया, अंदर एक मैं पूरा लाइन बाय लाइन केस स्टडी पढ़ रहा हूँ, छोटा सा एक उसमें चेंज हो गया, तो फिर ऐसा लगता है कि वो पूरा टाइम तो वेस्ट ही हो जाएगा। तो ये एक सर डाउट रहता है दिमाग में कि क्या बेटर रहेगा, डायरेक्ट मैथ से इंडेक्स से ढूंढना शुरू कर देना या पहले उसमें सर। हरविंदर, इस डाउट को थोड़ा सा आप पॉइंट करो इस चीज को, क्योंकि आपने भी जस्ट इस चीज को फेस किया है, तो आप अच्छे से बताओ थोड़ा इसको। ये सर, ये डाउट तभी मतलब मेरे हिसाब से ये डाउट तभी बनते हैं माइंड में जब आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो, क्योंकि आपको वहां पे सारा कुछ लगेगा कि पढ़ा हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद इन अ मिनट, 2-3 मिनट से आपको ज्यादा केस स्टडी पे नहीं लगेंगे। अराउंड मेरे हिसाब से जो 15 मिनट्स होते हैं, आप मतलब बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो। जो आपको 145 पे पेपर मिलेगा, तो आप 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे कौन सी केस स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि कौन सी नहीं इंस्टीट्यूट चेंज करनी, करे। कौन सी नहीं करनी है, पहले हाँ, आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो करना चाहिए। आप अगर उलझे रहोगे ना कि ये भी करनी है, ये भी करनी है, तो फिर लास्ट तक डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं मैच करेगा। तो आप अगर टेस्ट नहीं करोगे अपने आप को एक एग्जामिनेशन सिचुएशन में बिफोर एग्जाम, इकोनॉमिक लॉ भी ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसी मार्क्स देने वाला इंस्टीट्यूट। आप अगर कॉपी पेस्ट करके आते हो, नाम पढ़ लिया, कोई एबीसी लिमिटेड है, आपने देखा, नाम पढ़ा और आपने स्टार्ट कर दिया, बाद में पता चला सारे आंसर चेंज है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, आप बैठ नहीं आ सकते। आपको ऐसा टाइम नहीं है कि आप 1 घंटा बर्बाद करने के बाद आप सोचते हैं फिर से इसको काट के दोबारा लिखेंगे। तो आपको वो एक ही चीज बचा सकती है, वो है आपकी मॉक प्रैक्टिस। आपको मॉक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देखो, इकोनॉमिक लॉ में इकोनॉमिक अगर लॉस के डाउट। मैं साफ बोल रहा हूँ कि स्टडी मैट इंडेक्स लेके यार खुद से प्रैक्टिस करो, इंडेक्स के भरोसे ठीक है, मतलब एक चलेगा 15 मिनट सर्च अभियान में जो मिल जाए रख लेना, बट नहीं मिला तो यार अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव करो कि यार मैं वर्स्ट पेपर के केस में भी 60 ला सकता हूँ अपने कंसेप्चुअल के दम पे। अरे पेपर है, इकोनॉमिक लॉस है, कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन पे पहुंचो, सेक्शंस के प्रोविजन पहुंचो, लिखो, एनालाइज करो। तो उस बेसिस से बिल्कुल मतलब आप लोग कि यार मैं ना सर्च अभियान चला लूंगा, 4 घंटे में सर्च कर लूंगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम नहीं 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 टेस्ट सर, दिया था ना इकोनॉमिक पॉसिबल नहीं लॉस है। का, मेरे से पेपर नहीं हो पाया, बिकॉज वो सर्च अभियान है ना, कोई लिमिट तक हो सकता है। देखो एमसीक्यू बहुत पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 40 एमसीक्यू में तो 40 नंबर का आता है एमसीक्यू इकोनॉमिक लॉज में। हाँ बिल्कुल सर, एमसीक्यू का तो आप मतलब प्रैक्टिस आप पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी मैट अपने मतलब निकालना पड़ेगा 2-3 बार आपको। तो मतलब एमसीक्यू आपका ऐसा होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप एमसीक्यू लगाओ ना, तो आपकी 50 मार्क्स के एमसीक्यू मतलब 20-25 मिनट में सारे हो जाने चाहिए। आपको मतलब ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू देखने में लग गए ना एग्जाम में, तो फिर आपका टाइम फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एमसीक्यू मतलब 40 मार्क्स एमसीक्यू, आप मैक्सिमम टाइम समझो 20-25 मिनट करना ही करना है आपको। और वो तभी हो पाएगा जब आपका स्टडी मैट पढ़ा कॉन्सेप्ट। होगा और हाँ, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी क्लियरिटी होगी, क्योंकि कोई भी चीज आसान नहीं होने वाली कि सब कुछ ऐसे लगेगा इजी होने वाला है। क्योंकि कई होता है कि लाइटली ले जाते हैं इकोनॉमिक लॉ को, फिर फंस जाते हैं एग्जाम में जाके कि समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इंस्टीट्यूट पे नंबर नहीं देने वाला है, या आपने कुछ भी लिखा उस पर नंबर में, क्योंकि आरटीआई मैंने उसको भी चेक किया, चेकिंग इंस्टीट्यूट अच्छी तरीके बिल्कुल से नंबर करनी। नहीं दे रहा। अभी मैंने आरटीआई कुछ स्टूडेंट का चेक किया है, आप फालतू का लिख हाँ, के आओगे तो उसमें भी नंबर नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा कंसेप्ट और इकोनॉमिक लॉस को आप लर्निंग कर्व पे आ जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एमसीक्यू करना सीख जाओगे, एंड वो कहीं ना कहीं एक कोर कॉम्पिटेंसी आपको देगा एग्जाम में।
अच्छा, और किसी आपको स्टूडेंट के अभी से डाउट, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट सर मेरा सर वन मोर डाउट था। बताओ। सर जैसे कि कॉस्टिंग से पहले एक दिन मिलता है, लेकिन कॉस्टिंग का जब हम रिवीजन 1.5 दिन में करने बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं। तो बहुत बार होता है कि उतना लंबे क्वेश्चन को पढ़ने में लगता है बहुत टाइम चला जाएगा इस टाइप से। तो और ऐसा जब तक पूरा अब जितना क्वेश्चन देख रखा है वो जब तक पूरा रिवाइज नहीं होता तब तक एक अनसेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और तो सर वो क्या, और साथ में थ्योरी भी रिवाइज करना होता है। उसमें देखो मतलब 1.5 दिन ये में चीज कैसे तो मैं उसको आपको डिफरेंस थोड़ा करें? क्लियर कर पाऊंगा, बिकॉज जब मैं बोथ ग्रुप दे रहा था तो ये चीज मैंने फेस किया। बट एक चीज और फायदा क्या होता है ना, जब बोथ ग्रुप आप देते हो ना तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो, आपका ग्रुप अच्छा जाता है तो फिर तो आप लगता हो आग लगा दोगे, आप ऐसा फील आता है अंदर से। बट यहाँ पे मजा क्या आएगा ना आपको, कि वो जो कॉस्टिंग पेपर है ना वो इज इक्वल टू एफर्ट लगता है मुझे, क्योंकि है देखने में वो 10 से 11 चैप्टर, बट है बहुत लेंदी कि अंदर। और उसमें ऐसा रहेगा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, यार इतना क्वेश्चन कर लिया है, ये इतना काफी है, ये नहीं है कि और करें। तो देखो दोस्त, यही चीज बोलूंगा, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर चैप्टर में अगर कोई 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि यार लगता है कि यार कोई कैसे भी पूछ लेगा, इसको बना लेंगे। बट 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, ये इसको मुझे करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले लगाना पड़ेगा। तो वो आपका लगा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एसएमपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सबको दिया है, लेवल वो एप्लीकेशन पे अभी है वहां पे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक तो आपको एक बार देखना जरूर है, क्योंकि मैंने आईसीआई का टेस्ट निकाल दिया। मतलब आईसीआई का जो टेस्ट होता है ना कि आईसीआई यहाँ यहाँ पहुंच रहा है, वो देख लो, ओवरव्यू कर लो। बट आपके क्वेश्चन खुद के लगे होने चाहिए कि सपोज मान लो आपने मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट किया, तो आपने जब फर्स्ट रिवीजन किया है ना, तो आपके वो क्वेश्चंस लगे होने चाहिए, ठीक है सेकंड रिवीजन होगा, मेरे को बस ये क्वेश्चन करना है, इसके अलावा बस ये ओवरव्यू करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, चाहे वो 1000 बार पूछ ले, कभी भी पूछ ले, ये मेरे से हो जाएगा। बट सेम ये क्वेश्चन अगर मैं दोबारा बार कभी नया तरीके से आ गया तो यहाँ मैं फंस जाऊंगा। तो वो क्वेश्चन एग्जाम से पहले करना है, बिकॉज नहीं करोगे ना तो हो सकता है एग्जाम में आया क्वेश्चन आप गलती कर दो। जैसे दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया था OEE का, बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टडी मैट का क्वेश्चन था, बस एक एडजस्टमेंट था उसमें, टाइम आवर प्लस 28 करना था, उसके बाद एडजस्टमेंट करना था। आपके स्टडी मैट का आखिरी क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने एग्जाम से पहले किया होगा वो ट्रिकी पॉइंट वही टैकल कर पाएगा। अदरवाइज मेरे पर्सनली जो दोस्त उस समय थे सब गिरे वहां पे, बिकॉज वो चीज नहीं हो पाया। तो जो ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे एम्बिग्यूटी क्वेश्चन है जहां आईसीआई ने कुछ भी एजम्पशन ले रखा है कि यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 1 माइनस 0.75 कर दिया, यहाँ कुछ भी कर दिया, तो वो क्वेश्चन भी आपको करना है, बिकॉज आईसीआई को पता है कि यहाँ पे मैंने एजम्पशन ले रखा है, स्टूडेंट एग्जाम में आएगा वो अपना कंसेप्ट लगाएगा, मेरा एजम्पशन कुछ और है, वहां गिरेंगे। तो वो क्वेश्चन को भी आपको निकालना है कि यार जहां पे आपको लगता है कि यार कंसेप्ट ही ऊपर नीचे है। तो ये थ्रूपुट अकाउंटिंग में बहुत जगह आईसीआई ने ये चीज कर रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको निकाल के रखने हैं, एंड लास्ट के 1.5 दिन के लिए यार देखो, हर चैप्टर में बोलूंगा 4-5 क्वेश्चन तो अपना टिक लगा लो, यार ये क्वेश्चन करने एग्जाम से पहले नहीं किए तो हो सकता है दिक्कत होगा। केस स्टडी में ज्यादा मत उलझना, वो आपको एग्जाम से पहले करना है, बिकॉज बोथ ग्रुप के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है। केस स्टडी पढ़ो, सिलेक्शन वाइज करो, सैंपल करो कि हर चैप्टर में 2-3 केस स्टडीज है इंपॉर्टेंट, जैसे अपडेट वाले है, गेन शेयरिंग रेशियो हो गया, ये सब हो गया, कि मैंने लिखा वहां पे रफली वे में, सारे की पॉइंटर्स याद आ गए और मैं आगे बढ़ गया। बिकॉज तुम अगर केस स्टडी करने बैठ गए तो हो सकता है तुम अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे 1.5 दिन में, और वो कवरेज नहीं हो पाएगा। फिर वही होगा, एग्जाम के बाद आओगे कि सर अब डीटी पेपर देने का मन नहीं कर रहा है, अब हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो वो चीज नहीं, कवरेज पूरा करके जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा लो खुद से, केस स्टडी को थोड़ा रफली वे में की पॉइंटर्स लिखते हुए आगे बढ़ना, ज्यादा केस स्टडी में डिटेल में मत जाना, ठीक है। चलो थैंक यू। तो जितना हमने किया डिस्कशन, जो लेट ज्वाइन किए थे, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा कि इकोनॉमिक लॉज एंड एससीएमपी का डिस्कशन, ठीक है। सर मैं इकोनॉमिक लॉ में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैंने जो अप्लाई किया था पिछली बार, बताओ। मेरे 73 आए थे, तो लाइक मैंने स्टडी एक दिन भी नहीं किया था इकोनॉमिक लॉ। मैंने एक दिन पहले मटेरियल प्रिंट करवाया और मैं चला गया एग्जाम देने। अच्छा, जिसमें वो रोहित चिप्पट सर के ना क्वेश्चन रोहित वाला चिप्पट सर इंडेक्स, के, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे मटेरियल है उनके। उससे काफी हेल्प सर मिलती है, पूरे 100 गलती की मार्क्स थी, का मिल रोहित गया पेपर के नहीं रहता था। था। अच्छा, नहीं देखो मटेरियल देखो, जो जो बेस्ट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा मटेरियल है, मैं बोलता हूँ कि एक बार निकलवा लो, मंगवा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सर्च अभियान चलाना है, मैं सर्च अभियान चलाने की नई अपोजिट में हूँ। 20-25 में चलाओ सर्च अभियान, जितना हो सके लिख लो, नहीं हो रहा है तो भाई अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो कि मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो सर्च अभियान चलाओगे, थोड़ा सा आगे रहोगे तो आप स्कोर 70-80 में जा सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट इंटरव्यू लूंगा जिसको इकोनॉमिक लॉ में 83 था, उसको बुलाऊंगा, और अनमोल को एक और बुलाऊंगा, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। तो वहां पे हम इकोनॉमिक लॉस का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू हरविंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चलो।